जय हिंद। मैं सुधीर सर आपको यहाँ पर स्वागत है। आज आपको क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप जल्दी जल्दी लाइव आइए, जुड़िए। समझ गए? देख लेते हैं आवाज़ आपका क्लियर जा रहा है कि नहीं। देख लेते हैं आवाज़ आपका क्लियर जा रहा है। चलिए, हल्का देखने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए सही से लिख देते हैं। और थोड़ा सा नीचे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जल्दी जल्दी लाइव आइए, फिर आगे पढ़ा देते हैं। छोटों, पढ़ाई आपकी हो रही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका पहला क्लास हो गया है, जिसमें बताया गया था, मेन चीज़ बताया गया था। एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करें, 4 पद ज्ञात करें। पहला चीज़ बताए थे कि कौन जो क्वेश्चन है जो आपका एपी में है कि नहीं है, ये कैसे हम जानें कि कोई शब्द एपी में दिया हुआ जो श्रेणी है, दिया हुआ जो सीरीज है, वो एपी में है कि नहीं है, ये पता करने के लिए बताए थे। दूसरा चीज़ बताए थे कि एपी के 3-4 पद ज्ञात करें, जिसमें 2 चीज़ दिया हुआ रहता था, पहला प्रथम पद और दूसरा सर्वांतर। आज हम बताएंगे, आज भी बताएंगे क्या चीज़। एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें निम्न प्रकार से परिभाषित क्रमों के प्रथम 3 पद को लिखें। प्रथम 3 पद को लिखें। कोई दिक्कत? के पद लिखना है? 3 पद लिखना है। ले लेते हैं क्वेश्चन, टेंशन नहीं लीजिए, आप जल्दी जल्दी लाइव आइए। हाँ, दोनों चीज़ हम अगर बता दे रहे हैं तो सीरियल एक को एग्जाम्पल देकर बता दें कि अगर दे दे क्वेश्चन कि a बराबर 2 और d बराबर 4 हो तो एपी के 3 पद ज्ञात करें। फर्स्ट, प्रथम, क्या जवाब? फर्स्ट, प्रथम। चलिए, तो सबसे पहला पद को T1 कहा जाता है। T1 वही रहता है, A का मान T1 होता है, फिर T2 निकालना है। तो इसको बताए थे कि अगर ऐसा दे रहे तो A में और D में मान जोड़ देंगे, ठीक है। तो T2 के मान 2 प्लस D के मान कितना है? 4, यानी 4 2 6। अगर T3 कहे, तीसरा पद कहे तो A जस के तस रह देना, प्लस लिख देना है। और 3 कहे तो बस एक घटा देना है और D जस के तस, यानी A का मान कितना दिया हुआ है? A का मान दिया हुआ है बाबू 2 और प्लस 2 गुने D का मान कितना है? 4, यानी 2 प्लस 4 दूनी 8, यानी हो गया 10। यानी इसका 3 पद हो गया, एपी के 3 पद हो गया। पहला 2 और दूसरा में हो गया 6 और तीसरा में हो गया 10। ये 3 पद हो गया। यही क्या चीज हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? आओ आगे निकल सकता है, डॉट 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 आगे भी निकल सकता है अनंत, ठीक है। चलिए, दूसरा चीज बताए थे कि कौन पद एपी में है कि नहीं है, वो कैसे जानेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा। दिए थे कि अगर क्वेश्चन ऐसा दे रहे एपी 4 10 12 16 डॉट 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 20, यह एपी में है कि नहीं है, ये बात को कैसे पता करेंगे। तो पता करने के लिए बताए थे बाबू, क्या चीज पता करने के लिए बताए थे कि अगर पता करना हो तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, फिर तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे। अगर दोनों बराबर आ गया तो कहेंगे कि एपी में है, अन्यथा कहेंगे कि एपी में नहीं है। या फिर इसका प्रोसेस आगे भी बढ़ सकता है। चौथा पद में से तीसरा पद को घटाएंगे तो बराबर आ गया तो कहेंगे कि यह एपी में है, अन्यथा कहेंगे कि एपी में नहीं है, ठीक है। तो चलिए, T2 का मान है 10 माइनस T1 का मान 4 बराबर T3 का मान 12 माइनस T2 का मान 10। ऐसे, अच्छा, ये अंक कहाँ से लिख रहे हैं पता है? जो पहले आएगा ये T1 का मान, दूसरा में T2, तीसरा में T3 और चौथा में T4, ठीक है। बराबर T4 का मान 16 माइनस T3 का मान 12, T3 का मान 12। चलिए 10 में से 4 गया था 6, 12 में से 10 गया था 2,
16 में से 12 गया था कितना होगा? 16 में से 12 गया था 4। बताइए तो ये तीनों बराबर है? तीनों क्वालिफाई इक्वल है? नहीं है, नहीं है। तो कहेंगे कि अतः यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। अगर बराबर रहता तो कहते हैं कि एपी में है। दो चीज समझ में आया आपको? बाबू ध्यान से समझिएगा, अगर तीनों इक्वल आ जाता तो कहते कि एपी में है, अन्यथा कहेंगे कि एपी में नहीं है। कोई दिक्कत? कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहला बात, अगर आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये देखना है कि प्रथम पद, अगर पहला क्वेश्चन ऐसे दे दे कि प्रथम पद 2 दिया है और डी मतलब सर्वांतर, सर्वांतर 4 दिया हुआ हो तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करें। तो ये तो ज्ञात करने के लिए एकदम सीख गए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर क्वेश्चन कह दे कि दिया हुआ जो टर्म है, दिया हुआ जो क्वेश्चन है वो एपी के फॉर्म में है कि नहीं है, ये बात को जांचने के लिए हम फार्मूला का यूज करते हैं। या तो दूसरा में से पहला को घटाएंगे और बराबर, तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे। अगर बराबर आ गया तो कहेंगे कि एपी में है, अन्यथा कहेंगे कि एपी में नहीं है। दिक्कत? चलिए घटाएं तो बराबर नहीं आया तो कहेंगे कि एपी में नहीं है। अगर बराबर आ जाता तो एपी में है। अब बराबर कैसे आता ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर दे दे कि एपी 2 4 6 ... 20 ऐसे दे दे और कहेंगे कि यह एपी में है कि नहीं है, ये बात को जांच कर प्रूव करके बताएं तो कुछ नहीं करना है। हम बताए हैं कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाएं, फिर तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएं। अगर बराबर आ गया तो कहेंगे कि एपी में है, अन्यथा कहेंगे कि एपी में नहीं है। चलिए जो पहले आएगा T1 के मान, T2 के मान, T3 के मान। चलिए तो दूसरा पद का मान है 4 - T1 2 बराबर T3 का मान 6 - T2 का मान 4। चलिए 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, ये दोनों बराबर है, इक्वल है। तो कहेंगे कि अतः यह एपी में है, एपी में है। चलिए कोई दिक्कत? कमेंट कर सकते हैं आप। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर दीजिए। कहीं भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ इसका यहाँ पर प्रॉब्लम है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। चलिए कोई दिक्कत? चलिए तो आगे चलते हैं, ध्यान से समझते हैं। चलिए तो ये हमारा था पिछला क्लास में पढ़ाए थे जो। अब अगला टर्म में लेकर चलते हैं। तो चलिए आगे टर्म में लेकर चलते हैं, ध्यान से देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन आगे देगा। चलिए तो अगला टर्म में चलकर देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन कैसा दे रहा है अगला टर्म। चलिए अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे, कोई जबरदस्ती की चीज नहीं, आराम से पढ़ेंगे, आराम से सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। चलिए चलिए तो चलते हैं आगे। चलिए बाबू, तो आपको पता चल गया कि अगर एपी में एक कहीं भी लिखा रहे तो ये मतलब समझेंगे कि प्रथम पद है। अगर एपी में कहीं डी लिखा हुआ रहे तो उसे कहेंगे सर्वांतर। क्या चीज कहेंगे? सर्वांतर। क्या चीज कहेंगे बाबू? सर्वांतर। चलिए छोटू आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या चीज है? सेट चलता है आगे, जे समझिए। आगे हमारा है क्या चीज, ये समझिए। क्वेश्चन दे रहा है, केशव सिन्हा का बुक है छोटू, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है अगला सेट, निम्न प्रकार से परिभाषित निम्न प्रकार से परिभाषित अनुक्रमों के प्रथम 3 पद को लिखें। अनुक्रमों के प्रथम 3 पदों को लिखें।
प्रथम 3 पदों को लिखें। के पदों को लिखें? 3 पदों को लिखें। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया ऐसे, Tn बराबर 3n प्लस 1। पहला क्वेश्चन है Tn बराबर 3n प्लस 1। आराम से देखेंगे, कोई हड़बड़ाना नहीं है, एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे कि कहीं कोई दिक्कत भी नहीं हो, कहीं कोई दिक्कत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए, कोई दिक्कत होगा आप कमेंट कर दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कहीं कोई दिक्कत भी नहीं हो, कहीं कोई दिक्कत। चलिए ध्यान से देखते हैं बाबू। चलिए, कोई दिक्कत होगा आप कमेंट। चलिए तो देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन दे रहा है कैसे कि Tn बराबर 3n प्लस 1 और कह रहा है 3 पद को ज्ञात करें। यानी निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित अनुक्रमों के प्रथम 3 पद को लिखें। कितना पद को लिखें? 3 पद को लिखें। कोई दिक्कत? तो सबसे पहला पद को क्या चीज कहते हैं? पहला पद को क्या चीज कहते हैं? T1। चलिए तो T1, n के जगह पर O1, यानी जहां जहां n रहेगा वहां O1 लिखेंगे। तो T1 बराबर 3 और 1 4, यानी T1 बराबर आ गया 4। ठीक है। अब अगला देखते हैं। अब T2 ज्ञात करना है, यानी जहां जहां n लगेगा वहां क्या चीज रख देना है? 2, यानी T2 बराबर हो गया 3 दूनी 6 और 1 7। अब T3 ज्ञात कीजिए। तो जहां जहां n लगे वहां 3 रखना है, रख रहे हैं। जैसे 3 3 9 और 1 10, यानी T3 बराबर आ गया 10। अब इसका प्रथम 3 पद को लिखे कह रहा है, तो AP के प्रथम 3 पद लिखिएगा। AP के प्रथम 3 पद, AP के प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद क्या चीज हो जाएगा? 4 7 10, 4 7 10 क्या चीज हो गया? आंसर। चलिए, कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत हो रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है समझने में? चलिए जल्दी देख लेते हैं। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है आप कमेंट कीजिए, सॉल्यूशन 1 मिनट में मिलेगा। चलिए कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है आप कमेंट कीजिए। चलिए ठीक है। चलिए देखिएगा, हल्का कैमरा थोड़ा सा नीचे कर देंगे, थोड़ा सा नीचे कर देंगे, बस 1 मिनट में हो जाएगा। चलिए चलिए हो गया। तो इस समझ में आया आपको जो हम अभी समझाए हैं, वो चीज वो बात समझ में आया। कह रहा था कि प्रथम 3 पद ज्ञात करें, प्रथम 3 पद ज्ञात करें, प्रथम 3 पद ज्ञात करें। तो 3 पद अगर लिखेंगे तो क्या चीज आएगा? जैसे समझिए, पहला पद आया 4 और दूसरा पद आया 7 और तीसरा पद आया 10। तो यही हमारा क्या चीज हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देगा कि Tn बराबर 2 के पावर n, Tn बराबर 2 के पावर n। अब हमको क्या चीज? 3 को पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहला पद ज्ञात कर रहे हैं, इनके जगह पर पहला पद, यानी 2 के माथा पर 1, यानी अगर इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 2। फिर दूसरा पद ज्ञात करें, यानी T2, जहां जहां n लगेगा वहां 2 रख देना है। तो इसका आएगा 2 के स्क्वायर कितना आता है? 4, यानी T2 बराबर 4। फिर आया बाबू T3, यानी n के जगह पर 3 रख देना है, यानी T3 बराबर 2 के 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी T3 बराबर आ गया 8। तो इसका प्रथम 3 पद क्या चीज हुआ? प्रथम 3 पद क्या चीज 3 पद हुआ? जैसे समझिए, 2 4 8, 2 4 8 क्या हो गया? आंसर। कोई दिक्कत? चलिए, दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, आप कमेंट कीजिए। समझ गए? 2 4 8। चलिए अब आगे चलते हैं, ध्यान समझिएगा। अब तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन नंबर पर एक्सरसाइज 5.1।
एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज 5.1 केसी सिन्हा बुक है, ठीक है, क्लास 10th का केसी सिन्हा बुक है। तीसरा क्वेश्चन लेकर चलते हैं। Tn बराबर n² + 1। सबसे पहला बात कि जहां जहां आपको n लौके वहां 1 रखें। पहला पद ज्ञात कर रहे हैं तो 1² + 1 यानी T1 बराबर आ गया। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का 1 2 यानी T1 बराबर 2। फिर आया T2 यानी n के जगह पर 2 यानी 2 का स्क्वायर + 1। T2 बराबर आ गया 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5 यानी T2 बराबर आ गया 5। T3 ज्ञात कर रहे हैं, कितना T3 यानी n के जगह पर कितना रखना है 3 रखना है यानी 3 का स्क्वायर + 1। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 + 1 यानी 9 और 1 10 यानी T3 बराबर आ गया बाबू 10। अब इसका प्रथम 3 पद क्या चीज हुआ बताइए। अब देखिए AP के प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद इसका क्या चीज हुआ ये समझिए। कितना पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या चीज हुआ 3 पद 2 5 10 2, 5, 10 यही हो गया क्या चीज आंसर। कोई दिक्कत? एक टाइप पर हम 3 क्वेश्चन बताएं, एक टाइप पर कितना क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बताएं। कोई दिक्कत? दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं आप। कहीं कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत? तो दूसरा क्वेश्चन भी उसी प्रकार पूछा गया है। तो आज का क्लास 10th में इतना ही रहने देते हैं, अगला क्लास कल होगा। तो चलिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को जहां भी देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या चीज़ करें बाबू? शेयर करें। कोई दिक्कत और कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सबसे पहले कीजिएगा, ठीक है। कहीं पर भी यूट्यूब पर देखें या जहाँ भी देखें आप शेयर मतलब कमेंट जल्दी कीजिएगा, आपका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो चलिए तो आपसे विदा लेते हैं।